हेलो गाइस, कैसे हो? आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा डुप्लीकेट्स। तो हम ऐसी चीजें, अ, ऐसे फंक्शंस पढ़ेंगे जिससे कि हमें जो हमारी जो मेजर प्रॉब्लम रहती है डुप्लीकेट्स की, जब भी हम वर्क करते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा अ, जरूरत है कि हम डुप्लीकेट्स को कैसे हैंडल करें। जब भी हमारे पास डेटा होता है तब हमारे पास ये प्रॉब्लम्स रहती ही रहती है। सो चलो चलते हैं। आज एक कैसे और क्या क्या वेज हैं टू हैंडल डुप्लीकेट्स। सो लेट्स ओके। सो मेरी सीट में आप देखेंगे कि आईडीज हैं, और जनरली यही इश्यूज रहता है कि इट कुड बी प्रोडक्ट आईडी, इट कुड बी एनीथिंग। मतलब रिक्वेस्ट ये है कि ये सारे आईडीज हैं, और इन आईडीज में मुझे ये आइडेंटिफाई करना है डुप्लीकेट्स। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं एक्सेल के अंदर डुप्लीकेट्स हैंडल करने के? वैसे तो बहुत ज्यादा, बहुत सारे रास्ते हैं, बट हम आज के दिन केवल दो ही चीजों, दो रास्ते और दो तरीके समझेंगे जिससे कि हम हैंडल करेंगे डुप्लीकेट्स को। सो वेट ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं डुप्लीकेट्स। तो डुप्लीकेट्स को हैंडल करने का एक ही बहुत एक अच्छा रास्ता जो है, और जो अच्छा फंक्शन है, जो मैंने अपने काम करते हुए अपने लाइफ में जो ऑब्जर्व किया, और ये आप भी, और ये केवल ना डुप्लीकेट्स बताएगा आपको, ये हेल्प करेगा कि इसमें एक आईडी के अगेंस्ट कितने डुप्लीकेट्स हैं, और इससे आपको और कई चीजें सॉल्व करने के लिए भी हेल्प मिलेगी। सो लेट्स सी। सो ये हमारा काउंट, और जो हम फंक्शन यूज करने जा रहे हैं वो है काउंट इफ, जो इस आईडी के अगेंस्ट हमारे पास इसी रो में, इसी इसी कॉलम में कितने आईडीज हैं। ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट चीज है कि अगर ये ऐसा भी हो सकता है, कई वे से आ सकता है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ऐसे प्रोडक्ट जो सेम कैटेगरी के फॉलो करते हैं, या सेम विड्थ और सेम साइज फॉलो करते हैं, ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं, या और भी कई सिनेरियो हो सकते हैं। बट सी, and the function would be only one, the countif, जो हम इसमें यूज करने जा रहे हैं, काउंट इफ। ये फंक्शन मैंने पहले भी बताया हुआ है, बट उसका मैंने सिंपल यूज बताया था, जो कि काउंट करेगा बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया। बट इस समय मेरा मेन टारगेट है कि हाउ टू चेक डुप्लीकेट्स इन दी, कि इस आईडी के हाउ मेनी आईडीज, ये सेम आईडीज प्रेजेंट इन द एंटायर कॉलम। सो पहली चीज, रेंज। रेंज मतलब हमारा पूरा कॉलम, जो हमें इसी कॉलम के अंदर पता करना है कि ये आईडी कितनी बार फॉल कर रहा है। और ये, क्योंकि आपने देखा कि मैंने जो क्राइटेरिया की जगह दिया A2, मैंने क्यों दिया? क्योंकि ये क्राइटेरिया है। मेरा क्राइटेरिया क्या है? जैसे ही ये मैं ड्रैग करूंगा, वो ऑटोमेटिकली ये जो A2 सेल है वो रेफरेंस चेंज होकर के A3 बनेगा। सॉरी, ये जो अभी जो A2 की जगह A3 बनेगा। तो इससे क्या होगा, ये काउंट करेगा इस पूरे एंटायर कॉलम में उस पर्टिकुलर आईडी को। और यही इसकी खूबसूरती है कि जैसे ही इसमें कम एफर्ट डाल करके आप ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा सकते हैं। मैंने एंटर किया, और देखिए आपको विद इन सेकेंड में आपको ये पता पड़ गया कि ये आईडी इस पर्टिकुलर पूरे कॉलम में 7 टाइम्स है, और इसे बस ट्रैक करना है, और आपको पता पड़ेगा ये आईडी 7 टाइम्स है, ये भी 7 टाइम्स है, और ये 10 टाइम्स है। और ऐसे मेरे को इन सभी आईडीज के बारे में पता पड़ जाएगा। तो अभी आप देखेंगे कि कुछ आईडीज हैं जो 7 टाइम्स हैं, कुछ आईडीज हैं जो 10 टाइम्स हैं, और कुछ आईडीज जो हैं वो 12 टाइम्स हैं। सो ये आपके लिए बहुत अच्छा फंक्शन है, आइडेंटिफाइड डुप्लीकेट्स। तो
ये हमारा, मैंने देखा, ये देखो, ये आपको पता पड़ गया कि ये वाला आईडी 13 टाइम्स है। तो ये, इससे आप बहुत ही अच्छे इसका यूज कर सकते हैं, और भी कई सारे सिनेरियो हो सकते हैं टू आइडेंटिफाई, बिकॉज with this particular function countf you can easily identify how many duplicates do we have. So let's suppose मैं एक को टेस्ट करता हूं, इस पर्टिकुलर आईडी को, जैसे कि हमने अभी दिखाया। अगर मैंने इसे 1461 को सेलेक्ट किया, आप देखेंगे ये 7 टाइम्स ही होगा। ये देखिए, हाउ मेनी टाइम्स, 7 टाइम्स। ओ, तो समझ में आया ना कि ये हमें इससे इजीली पता पड़ गया। और ये आप काउंट भी देखोगे, ये 7 ही है। ऐसे ही लेट्स सपोज एक एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं टू चेक द इज इट करेक्ट। जो ये डेटा दिखा रहा है हमें 13, इस 13 को मैंने सेलेक्ट किया और एक पर्टिकुलर आईडी को सेलेक्ट किया, और आप देखेंगे कि ये भी 13 टाइम्स होगा। एग्जैक्टली, दिस इज ऑल्सो 13। सो हमारा फॉर्मूला एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। इससे आप बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस में काम कर सकता है। सो ये तो रहा कि आइडेंटिफाई डुप्लीकेट्स। अब लेट्स सपोज आपको डुप्लीकेट रिमूव करने हैं इसी आईडी में से, इसी कॉलम आईडी से। सो हम इसे फिल्टर रिमूव करते हैं, इस कॉलम को कॉपी करते हैं, और लेट्स सपोज एक और चीज जो मेरे ख्याल आपको, मैं थोड़ा सेल बड़े कर लेता हूं ताकि आपको दिखने में थोड़ा दिक्कत होगी, बट अब सो ये आपको दिखने लगा होगा। और ये फॉर्मूला भी मैं आपको दिखा देता हूं कि अब आपको ये प्रॉपर दिख रहा होगा। मैंने एक रेंज सेलेक्ट करी है, ए कंप्लीट रेंज A to A, एंड दिस इज द क्राइटेरिया। और अगर आप सेकंड सेल का देखेंगे, इस सेल का क्राइटेरिया चेंज हो गया, क्योंकि ये रिलेटिव है, जो कि मैंने पहले ही बता चुका है सेल रेफरेंसिंग में कि रिलेटिव ऑलवेज चेंजिंग। हर रो में इसका जो क्राइटेरिया वो चेंज होगा बेस्ड ऑन दी सेल दैट वाज देयर। सो अब हमने सेकंड जो क्राइटेरिया कि हमें डुप्लीकेट कैसे रिमूव करना है इस पर्टिकुलर कॉलम में से, सो मैंने इसे कॉपी किया इस पूरे कॉलम को, और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। आपको पेस्ट का भी मैंने बता चुका है। पेस्ट के लिए यहाँ पे जाना है और सिंपली यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करना है, ये एज इट इज डेटा को पेस्ट कर देता है। बट मैं ये तो, अगर सपोज करो इस फॉर्मेट को रिमूव करना है, इट्स जस्ट दैट क्लियर फॉर्मेट। और भी तरीके ऐसे हैं, जैसे मैंने पेस्ट पहले ही बताया है, कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल C फॉर कॉपी। अगर किसी को नहीं पता है तो मैंने कंट्रोल दबा के रखना है और कंट्रोल C दबाना है, और इसे कॉपी कर देना है पूरा सेलेक्ट करके। सेलेक्ट पहले करना है, उसके बाद कंट्रोल C दबाना है, और कंट्रोल C दबाने के बाद इस सेल पे लेके आओ, इस पे क्लिक करो ई पे, और पेस्ट कर दीजिए। और अच्छा, एक और चीज, अगर सपोज करो कि आपको इस ई सेल पे नहीं कॉपी कर पेस्ट करना था, तो अब वापस जा सकते हैं एक्सेल के अंदर। ये खूबसूरती है, जस्ट कंट्रोल+Z दबाइए। कंट्रोल Z दबाते ही वो सेल एक स्टेप बैक चला जाएगा, और आप सपोज करो मुझे ये जी में पेस्ट करना था, जो गलती से हो गया था। अब मैं यहाँ पे देखेंगे पेस्ट एज वैल्यूज भी है, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे पेस्ट एज वैल्यूज है, इसमें फॉर्मेट नहीं आया, केवल और केवल वैल्यूज आई। और यहाँ पर इस जी कॉलम को सिलेक्ट करें, और यहाँ डेटा टैब में जाएं, और इस डेटा टैब में एक हमारे पास बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है, रिमूव डुप्लीकेट्स। ये जो आपको दिख रहा होगा इस डेटा टूल्स के अंदर, रिमूव डुप्लीकेट्स, इस पे क्लिक करते ही, और आपको वो केवल कॉलम सेलेक्ट करना है जिस कॉलम में डुप्लीकेट्स हैं। इट्स जस्ट दैट, क्लिक ओके। जैसे ही क्लिक ओके करते हैं, आपको पता पड़ेगा इसके अंदर जितने भी 14,504 duplicates values were found and removed, वो जितनी भी वैल्यूज थी रिमूव कर दी। और यूनिक वैल्यूज हमारे पास कितनी है, 1459 एग्जैक्टली। सो अब हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं, ये केवल यूनिक वैल्यूज हैं। अब हमें ये कैसे चेक करें कि ये यूनिक है कि नहीं है? सेम फंक्शन जो यहाँ पे हमने यूज किया है,
वही फंक्शन हम यहाँ पे भी यूज करेंगे कि हमें चेक करें कि ये डुप्लीकेट्स है या नहीं है कि ये, तो सेम फंक्शन काउंट एफ, सेम वही काउंट एफ यूज किया मैंने, सेम रेंज सेलेक्ट करी दोबारा से। सेलेक्ट करने के लिए इट जस्ट दैट इस इस जी पे क्लिक कर देना है, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इस जी पे क्लिक करते ही पूरा रेंज आ जाएगी, और कॉमा दबाइए, कॉमा दबाते ही आप दूसरा क्राइटेरिया लिख सकते हैं। इस क्राइटेरिया लिखने की भी जरूरत नहीं है, इट जस्ट दैट आप उस सेल को सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे सेल को सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर मारते ही आप देखेंगे कि इस आईडी के अगेंस्ट कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। और सेम चीजें आप चेक करने के लिए जस्ट क्लिक ओवर देयर एंड ये आपका ऑटोफिल ऑटोमेटिक काम करता है, और सभी आईडीज यूनिक हैं। इसको हम चेक कर सकते हैं। काउंटिफ को अंदर देखिए, सभी आईडीज केवल वन टाइम है। इसका मतलब हमारा जो रिमूव डुप्लीकेट्स है एकदम अच्छी तरीके से काम कर रहा है। सो गाइस, कैसे अभी कोई भी क्योंकि ये डुप्लीकेट्स बहुत बड़ा इश्यूज रहता है डेटा के साथ जब भी आप काम कर रहे होते हैं। और ये डुप्लीकेट्स केवल थाउजेंड्स में नहीं हो सकते, लैक्स में हो सकते हैं, बट ये फंक्शन आपकी हमेशा मदद करेगा रिमूव डुप्लीकेट्स करने के लिए। सो आज के लिए इतना काफी है। तो मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। बाय।